बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, जो मईशत होती है वो इंतहाई अहम होती है, क्योंकि उसकी बदौलत जो है आवाम को सर्विसेज मिलते हैं। अगर एक मुल्क की मईशत अच्छी होगी तो उनके जो आवाम है उनको बेहतर सहूलियात मिलेंगी। अगर एक मुल्क की मईशत अच्छी नहीं है तो ऑटोमेटिकली उस मुल्क में जो है महंगाई भी होगी, वहाँ बेरोज़गारी भी होगी। तो आज हम आपके साथ कुछ तजज़िया आपके सामने पेश करेंगे कि पाकिस्तान की जो मईशत है तो वो क्या वजूहात है कि अभी तक टेक अप ना कर सकी, और ख़ास तौर पर अब जो मौजूदा दौर में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब है उन्होंने 2 साल मुसलसल कोशिश की, तो उन जो कोशिशें हैं उनके समरात क्या निकले। तो आज की वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान के लिए कौन सी अच्छी जो खुशखबरियाँ हैं वो इंतज़ार कर रही है, और मुस्तक़बिल पाकिस्तान का जो है इंशाअल्लाह वो ग्लोइंग होगा। मईशत में जो अहम चीज़ होती है तो वो होती है इंडस्ट्री। अगर आप मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, आप जो है बहुत बड़े पैमाने में प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उनको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे आपके जो मुल्क है उसमें कीमती ज़र मुबादला आएगा, जिससे आपके जो मुल्क है वो प्रोग्रेस करेगा और आप अपने अवाम को अच्छे सहूलियात फराहम कर सकेंगे। और आपकी जो इम्पोर्ट्स है उसमें भी आपको जो है वाज़िक रिलीफ मिलेगा, जिसकी वजह से आपका जो करंट अकाउंट डिफिसिट होगा उसमें खातिर ख्वाह कमी आएगी। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पर जो जब से गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने कोशिश की है कि अपनी एक्सपोर्ट को किसी भी तरीके से उसमें इजाफा कर सके और इम्पोर्ट्स को कम कर सके। तो इस वजह से जो करंट अकाउंट डिफिसिट था तो $20 बिलियन पर छोड़ कर गई थी नून लीग की गवर्नमेंट। जो ये गवर्नमेंट जो है वो उसको $2 बिलियन पर तकरीबन लेकर आई है। तकरीबन सालाना ये $4 बिलियन से एक्सीड नहीं कर रही। तो ये भी अच्छी एक इंडिकेटर है। तो आज हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रखेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है इंडस्ट्री वाइज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है तो उसमें क्या हुआ है। तो सबसे पहले जो है इसमें नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट्स है। ये वो प्रोडक्ट्स है जो कि मिनरल से रिलेटेड है, जो कि मार्बल है, ग्रेनाइट्स है, या इसके अलावा जो टाइल्स वगैरह है, या दूसरी जो चीज़ है जो मिनरल्स होती है जो ज़मीन से निकलती है, या जो गार वगैरह होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनसे निकाले जाते हैं। तो इसमें जो है 21% ये ग्रोथ हुई है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी इंडिकेशन है। इसके अलावा अगर फार्मास्यूटिकल देखें तो ख़ास तौर पर आप जानते हैं पाकिस्तान में जो दवाइयाँ होती है उनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा जो दवाइयाँ हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उस वजह से हमारे करंट अकाउंट डिफिसिट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ है तो उनकी प्रोडक्ट्स जो है उनकी मैन्युफैक्चर जो है उसमें तकरीबन 20% इंक्रीज़ हुआ है। ये भी बहुत अच्छी इंडिकेशन है। इसके अलावा जो खुराक की जो चीज़ें हैं जो कि हम बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं तो उसमें तकरीबन 10% इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह ऑटोज़ जो है, गाड़ियाँ जो है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी तकरीबन 28% इंक्रीज़ हुआ है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त जो ऑटोज़ मोबाइल जो जितने भी गाड़ियाँ वगैरह थे, ट्रैक्टर थे, बसेस थे, मोटर कार थे, या दूसरी जो गाड़ियाँ थी, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कमी आई थी, क्योंकि उनकी जो सेल्स थे वो रुक गए थे। लेकिन अब इनके सेल्स में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी तरह टेक्सटाइल में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है। टेक्सटाइल की तकरीबन जो इंक्रीज़ है वो है 2.5%, और ये बहुत बड़ी इंक्रीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद टेक्सटाइल में इतना काम नहीं हुआ जो कि मौजूदा दौर में हुआ है, और हमारे एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा जो है इजाफा हो सकता है। तकरीबन $2.5 बिलियन हम इससे एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं इंशाल्लाह। फर्टिलाइज़र्स मैन्युफैक्चरिंग में भी इजाफा हुआ है, यानी जो खाद यूरिया वगैरह है उसमें होता क्या है कि हम वो भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब अच्छी ख़बर ये है कि ये भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई है, और इसकी ग्रोथ जो है तो वो 8% हुई है। इसके बाद पेपर एंड बोर्ड जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी जो इजाफा है वो 12% इंक्रीज़ हुआ है इस साल। और इसके बाद जो केमिकल्स है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो केमिकल यूज़ होते हैं वो जो कि हम फिर बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में भी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी 8% इजाफा हुआ है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद आखिरी नंबर पर जो रबड़ है उसमें भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी 15% जो है तो वो इजाफा हुआ है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इंडिकेटर है इन चीज़ों में, क्योंकि हम जो है तो जब ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करते थे तो हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा होता था और एक्सपोर्ट बिल कम, तो करंट अकाउंट डिफिसिट जो है तो उससे वो बढ़ जाता था। लेकिन अभी इंशाल्लाह जो है उसकी इन सब चीज़ों की जो ग्रोथ है वो उसमें इजाफ़ा हुआ है, और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छी ख़बर है। अभी तक हमने आपको चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया, लेकिन अब हम आपको सेल्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि
جب سیلز ہوگی تو مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہوگا۔ تو جو وہیکل سیلز ہے وہ اکتوبر 2019 میں کتنی تھی اور اکتوبر 2020 میں کتنی تھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جو کار سیلز تھی اس میں وہ اکتوبر 2019 میں 10,853 تھی، اور اب جو ہے اکتوبر 2020 میں وہ 14,054 ہے، اور اس کا جو اضافہ اس میں ہوا ہے، گروتھ جو ہوئی ہے وہ 29% ہے۔ اس کے بعد موٹر بائکس اور 3 ویلرز جو گاڑیاں ہیں تو وہ اکتوبر 2019 میں 1,56,872 تھی اس کا اماؤنٹ، اور ابھی جو ہے اکتوبر 2020 میں یہ 1,75,294 ہے، اور تو اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 12% ہوا ہے۔ اس کے بعد ٹریکٹرز کی بات کرتے ہیں تو ٹریکٹرز 2,861 جو ہے تو وہ اکتوبر 2019 میں اس کی سیل تھی، اور ابھی اکتوبر 2020 میں 4,482، تو اس کے مطابق اس میں جو اضافہ ہے وہ 57% ہے۔ اس کے بعد ٹرکس اینڈ بسز جو ہے وہ اکتوبر 2019 میں 349 اس کی سیل تھی، اور ابھی اکتوبر 2020 میں 388 ہے، تو اس میں جو 11% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی 2 سال کی گورنمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی 2 سال کی گورنمنٹ کے مقابلے میں $15 بلین کم قرضہ لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی 2 سال کی گورنمنٹ اور مسلم لیگ نون کی 2 سال کی گورنمنٹ کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ نے $13 بلین سے زیادہ قرض واپس کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو معاملات کو اچھی طرح چلا رہی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے تو ہمارے چینل گلوئنگ پاکستان کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔